हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्ट स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक, देखिए, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र, जो हमारे कला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो घटना चक्र है 2024 का है, जिसमें लेटेस्ट जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी कला से संबंधित काम हुए हैं, सारा चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है। तो आज से हमारी पहली क्लास है और इसमें हम इस क्लास में शुरुआत करेंगे कला। ठीक, तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए ये इसका, उसके बाद इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। अनुक्रमणिका पहले देख लेते हैं। देखिए पहला दिया है अध्याय 1। अध्याय 1 में हमें दिया हुआ है कि विश्व एवं प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जैसे कि क्या है, अल्तामीरा, लास कास कागुल का जो है, भोपाल क्षेत्र भीमबेटका का है, मिर्ज़ापुर पढ़ेंगे, होशंगाबाद और सिंघनपुर। ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा भित्ति चित्र की परंपराएं। क्या रहेगा? भित्ति चित्र की परंपराएं, जैसे फ्रेस्को तकनीक, अजंता फ्रेस्को और जयपुरी क्या है, फ्रेस्को। ये सब सारा हम इस तकनीक पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे गोथिक चित्रकला का इतिहास पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर रहेगा भारतीय लघु परंपरा, जैन एवं पाल। फिर पांचवा रहेगा भारतीय लघु चित्रकला और इसका प्रमुख उपशैली। ठीक, आगे देखते हैं। पांचवें में जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या रहेगा, जो भारतीय लघु चित्र का हमें कला पढ़ना है, कौन कौन सा रहेगा उसमें। तो क्या क्या राजस्थान का रहेगा, कोटा, जयपुर, अलवर, मेवाड़, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली स्पेशल है। उसके बाद छठवां है मुगल चित्रकला, जिसमें हम पढ़ेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और सातवां चैप्टर की बात करें तो आ जाएगा पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कांगड़ा शैली आएगी, बसोहली शैली आएगी और कंपनी स्कूल पटना कलम से आएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जब तक हम बढ़िया से चीज़ों को नहीं समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें क्या क्लियर नहीं होगा। उसके बाद आठवां हम पढ़ेंगे बंगाल चित्र शैली और चित्रकार। नौवां हम पढ़ेंगे आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार, जो आधुनिक काल के चित्रकार हमारे आएंगे इस समय के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, असित कुमार हालदार हो गए, के.एस. पार्डिकर कुलीकरण क्या है, कुलकर्णी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हैं एन.एस. बेंद्रे, के हैब्बर, अमृता शेरगिल, चितिमनाथ मजूमदार और मकबूल फिजा हुसैन, ये स्पेशल कलाकार है। बाकी इनसे संबंधित जितने भी आर्टिस्ट रहेंगे इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां चैप्टर आ जाएगा वाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। ये भी हमको पढ़ना है। इसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन हमारे क्या है, टीजीटी पीजीटी में पूछते हैं। खास करके टीजीटी में इसमें थोड़ा यूरोपीय कला से कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। नेक्स्ट है 11 पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय कला, जिसमें जो लियोनार्डो दा विंची आ जाएंगे, राफेल आ जाएंगे, ये सब कलाओं के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा इसमें। नेक्स्ट है नव शास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी कला। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभाववादी, नव प्रभाववादी और उत्तर प्रभाववादी, जैसे पाल सेजान, एडगर देगा, ये सब जो सारे चित्रकार जो क्या है इसमें आते हैं और इनके बारे में हमको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है घनवाद। घनवाद आ गए, पिकासो रहेंगे उसमें स्पेशल। फिर अभिव्यंजनावाद रहेगा। फिर यथार्थवाद, अति यथार्थवादी कलाकार आएंगे। फिर भविष्यवाद एवं जंगलवाद, भविष्यवाद एवं जंगलवाद रहेगा। फिर समकालीन चित्रकला, जो समकालीन, देखिए समकालीन में वो आते हैं जो इस समय उसके समकालीन चल रहे थे, जो कलाकार हैं, जो जैसे जो बंगाल स्कूल कलाकार थे उससे संबंधित रहेंगे। कुछ नए कलाकार इसमें इंक्लूड,
इंक्लूड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इन सब के बारे में हम इनकी धाराएं एवं चित्रकार इनका हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिमी की सौंदर्य शास्त्र की तुलना की व्याख्या। पूर्व पश्चिमी जो है उनका सौंदर्य शास्त्री हम लोग पढ़ेंगे, जो यूरोपीय कला के थ्रू आते हैं। फिर रस और सौंदर्य बोध का कला में क्या स्थान है। जैसे रस, हिंदी जो होता है रस, रस का भी जो हमारे इस सिलेबस में बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसे क्या है सौंदर्य शास्त्री आते हैं जो कलाओं के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है पढ़ेंगे आलेखन में रेखा, आकृति एवं लय का महत्व पढ़ेंगे। जैसे रेखा हो जाए, रूप, रंग, आकार, जो लेखक जो है क्या है कला के तत्व 6 हैं। फिर उसके बाद कला संयोजन के है तत्व हैं। इन सब चीज़ों को इसमें हम पढ़ेंगे। फिर दिया है वस्तु चित्रण का सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य दृश्य चित्र का महत्व। फिर उसके पढ़ेंगे कला रसात्मक क्या है, रसस्वाद एवं खड़ंग। ठीक है, जो यशोधर पंडित थे 6 कलाओं के बारे में बता, खड़ंग के जो कला पुस्तक लिखी थी उसमें बताए थे किस किस तरह से कलाओं को बात कहा गया है। फिर हम विविध, सबसे विविध जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, इसमें से जो है जो लेटेस्ट जो अपडेट कला में हुआ रहता है, जैसे नए कलाकार आ गए, मान लीजिए नए नए आर्ट क्या है वो जो खोज आ गए कलाओं की, नए प्रागैतिहासिक चीज़ें जो खोजे गए इसमें वर्तमान में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और कला से संबंधित जितनी भी जो है 2024 में या उसके पिछले सत्र में जो भी हुआ रहेगा सब इसमें क्या है विविध में जुड़ जाता है। और विविध का मतलब एक और होता है कि ये हमारे सिलेबस से टच करते हुए जाता है। जो सिलेबस हम पढ़ते हैं उसमें से कुछ भाग इसमें क्या होते हैं छूटे रहते हैं तो इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये विविध होता है। मुख्य इसका काम होता है सारे सिलेबसों में से छूटे उटे रहते हैं उसको इंक्लूड कर लेता है और लेटेस्ट वर्जन का जो भी क्वेश्चन बनता है उसको अपडेट कर लेता है। और लास्ट में हम इसका क्या यूजीसी नेट का भी जो पेपर हुआ था उसको हम क्या करेंगे इसमें हल कर लेंगे। ठीक, अब देर ना करते हुए अब हम चीज़ों को समझ गए, अब हम आगे चलते हैं, पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है क्या है, विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। इसमें हम पढ़ेंगे जो विश्व का जो कला है, विश्व जैसे यूरोपीय की प्रागैतिहासिक कला और भारत की प्रागैतिहासिक दोनों का मिक्स करके इसमें क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम दोनों के बारे में इसमें जिक्र करेंगे। ठीक, तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत हो रही है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो पहला विकल्प दिया है आधुनिक कला से, दूसरा दिया है मध्यकालीन कला से, तीसरा दिया है सिंधु घाटी कला की कला सभ्यता की कला से, तीसरा दिया है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अब इसमें हम जो है विकल्प को देखेंगे कह क्या रहा है, प्रश्न को ध्यान समझिए। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल कला का अर्थ, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं डिटेल में। देखिए जो नीचे दिया रहता है पॉइंट, हमें उसकी उनको जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भी एग्जामिनर प्रश्न को बनाता है रिसेंटली जो होता है वो नहीं पूछता है। जैसे मान लो जो 21 में पेपर हुआ है इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ जो पेपर बनाता है तो उसके आसपास के प्रश्न को फिर रिवाइज करता है। जैसे मान लीजिए ये चीज़ें हमें दे दिया क्वेश्चन में, अब उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें जो आंसर या क्वेश्चन बनेंगे उसको हमें क्या होगा बहुत अच्छी तरह से देखनी होगी। तो हम पढ़े इसमें दिया है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। ऐतिहासिक क्या होता है, जैसे सिंधु सभ्यता हो गई जिसमें हमें जो है प्रमाण साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसका प्रमाण हमें साक्ष्य मिलता हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमाणित होता है उसको हम इतिहास कहते हैं, जिसमें हमें लिखित प्रमाण मिलता है। अब प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पूर्व, जिसमें हमें कोई लेख न प्राप्त हुआ है, क्या है वो प्रमाणित न किया गया हो, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कला क्या है कला का नाम देते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन हमें नहीं प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है
पहले का आदि मानव जो था इतना शिक्षित पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। वो अपने जीवन यापन के लिए सारी सुख सुविधा या सारी चित्रांकन करता था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही चित्र का अंकन करता था। ठीक, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है। देखिए प्रश्न को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मेरा आंसर तुरंत गलत हो जाता है, इसलिए हम बारीकी से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों हमारा प्रश्न गलत होता है। यही कारण होता है हम प्रश्न को हाल ही से पढ़ते हैं और आंसर मारकर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, बिल्कुल हमें चीज़ों को पहले समझना है। तो यहाँ असत्य चीज़ पूछ रहा है, तो पहले विकल्प में बताया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा। सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए थे, ये भी सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है, ये कह रहा है। फिर चौथा कह रहा है कि मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफाओं की भित्तियों एवं पृष्ठों में कहीं भी रंग का तहत नहीं लगाए। ठीक है, रंग की तह नहीं लगाए, सही बात। अब देखिए इसमें क्या सही हो सकता है, इसमें सही होगा कौन सा, तीसरा। इसमें सही होगा हमारा तीसरा, सी। क्या होगा, सी सही होगा। क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में हमें जो है चमकीला रंग नहीं मिला था, हमें जो भूमिगत से प्राप्त रंग मिला था, जैसे गेरू रंग, खनिज रंग, कोयला रंग, यही सब चीज़ें मिली थी, तो हम उसी का उपयोग किए थे। कोई अलग से कोई चटकीले रंग का प्रयोग हम लोग नहीं किया, सॉरी आदिकाल मानव के लोग नहीं किए थे। ठीक, तो विकल्प इसका ही सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का पहले तत्व को पढ़ते हैं, इसके बारे में देखिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों, छतों में बनाए गए थे। देखिए गुफा में क्या होता था, तो वो आदिकाल के मानव लोग चित्र कहाँ बनाए, स्वाभाविक सी बात है कि वो गुफा में ही रहते थे, गुफाओं पे ही वो चित्र बनाना उचित समझते थे, क्योंकि उसके अलावा कोई और स्थान नहीं था। सैलों पे बनाते थे और इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया था, मुख्यतः जैसे गेरू रंग हो गया, हिरौंजी हो गया, रामराज हो गया, खड़िया हो गया, इन रंगों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में लोग करते थे। और इसके अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला रंग या काजल रंगों का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, आदिमानव के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। समझिएगा कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्या होता है। विकल्प एक दिया है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख क्या है, केंद्र, यूरोपीय प्रागैतिक चित्रों का प्रमुख केंद्र रहा। ठीक, दूसरा कह रहा है फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र रहा है। फिर सी कह रहा है फ्रांस का मीदी क्षेत्र है। फिर डी कह रहा है कि भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। अब देखिए इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा कौन सा बताइए, इसमें हमारा विकल्प सही होगा ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। देखिए फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र, ठीक, के अंतर्गत उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कलाएं प्रायः तीन क्षेत्रों से संबंधित थी। पहला दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का,
क्या है, डोडोन, उसका निकटवर्ती क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा दक्षिण फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र आएगा। और तीसरा है उत्तरी स्पेन का कैंटेब्रियन क्षेत्र आएगा। 3 क्षेत्र इसमें आते हैं, किसमें, फ्रैंको कैंटेब्रियन के क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक, अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किसे संबंधित है, धार्मिक कर्मकांड से है ए, दूसरा है प्रागैतिहासिक कला से, तीसरा है आदिम गीत से, चौथा है क्या है, मध्यकालीन कला से। समझिए, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है किससे, बताइए, ये संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, ये प्रश्न को देखिए, किससे संबंधित है। इसका विकल्प हो जाएगा बी, कौन सा होगा, बी विकल्प, प्रागैतिहासिक कला से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए बी सही है। अब आगे हम देखते हैं इसमें, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। कब पता चला था, 19वीं सदी के अंत में पता चला था। 19वीं सदी के अंत में हमें पता चला था। इन गुफाओं में दीवारों, छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग क्या है, 40,000 से लेके कब तक, बीसी तक, 10,000 बीसी तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त इनके उत्कीर्णन चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। ये जो है आदिकाल के जो बनाते थे, तो चित्रों को क्या है, सिर्फ समझने के लिए बनाते थे। वो चित्र का मेन उद्देश्य उन लोगों का, समय आदि मानव का रहता था कि हमारी जो उनकी भावनाएं थी व्यक्त करना चाहते थे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए, बताइए, भारत में प्रागैतिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए। देखिए, पहला विकल्प दे रहा है मुजफ्फरपुर, दूसरा दे रहा है बिंदिका, तीसरा दे रहा है खुरजापुर, चौथा दे रहा है सरगुजा। इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बताइए, इसमें आंसर कौन सा सही होगा। इसमें आंसर सही होगा ये वाला, सरगुजा। कौन सही होगा, सरगुजा। ठीक, अब सरगुजा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, सरगुजा क्या चीज़ है। देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में कहाँ, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखिए, पहले सरगुजा, ठीक है, सरगुजा जो था, तो सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, रामगढ़, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि हैं यहाँ पे, ठीक, पाई जाती हैं। और रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, ठीक, जिसे सीता बेगरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, सीता बेगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है, वरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वरुण कहा जाता है। ठीक, समझ रहे हो आप लोग, बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और तब जाकर है प्रश्न को हल करिएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान कभी आ जाता है, लेकिन हम उस आसान क्वेश्चन को भी हम गलत करके चले आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, गलतियाँ हो ही जाती हैं। गलती तो मानव का स्वाभाविक है, गलत होना तय होता है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। ये धरातल क्या होता है, जिस पे हम चित्र को बनाते हैं। अब तो विभिन्न प्रकार के धरातल आ गए, कैनवास आ गए, ठीक, और पेपर आ गए, चार्ट आ गए, दुनिया भर की चीज़ें, कपड़े आ गए। पहले क्या था, कुछ नहीं था, मात्र क्या था, सिलाई पत्थर रहता था, उसी पे लोग बनाते थे। तो यहाँ कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र की धरातल क्या थी, कि उस समय किस पे लोग चित्र बनाते थे, कपड़े पे, शिला पे, कागज पे, कैनवास पे। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें से।
बोलिए। इसका सही होगा शिला। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक, वो लोग क्या करते थे? शिलाओं पे ही अंकित करते थे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों पर, गुफाओं के फर्शों, गिट्टू या छतों में बनाए गए हैं और अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित हुए हैं। प्रस्तर पे अंकित हुए हैं। ठीक, अब आगे की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको मिलेगा इस घटना चक्र में। कहे ना कि जीरो से लेके हीरो तक का आपका, या जीरो से लेकर शिखर तक की तैयारी इसमें संपूर्ण समावेश किया गया है। तो आप ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा, और डेली बाय डेली मैं एक एक वीडियो डालता रहूँगा, और उस वीडियो को आप देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 7वां नंबर देखिए। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो ये फिर घुमा रखा, सतह पूछ दिया। पहले पूछा क्या था? किस पे बनाया गया था? धरातल पूछा था, फिर सतह पूछ दिया। फिर वही चीज़ कह रहा है कि क्या है? लकड़ी के पटों पे, वृक्षों के छाल, क्या जो छाल होते हैं जो उजड़ते हैं, उस बड़े बड़े निकलते हैं उस पे, या ताल पत्रों पर, या चट्टानों पर। किस पे करते थे लोग? बताइए, आंसर दीजिए। 7वां का आंसर दीजिए आप लोग। 7वां का आंसर दीजिए। बहुत आसान है, देखिए क्या होगा। चट्टानों पर। कहाँ पे? चट्टानों पे। किस पे हुआ था? चट्टानों पर। चट्टान वही शिला पत्थर, चट्टान एक ही होता है। ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि व्याख्या वही है जो आगे बताएं, वही चीज़ें हैं कि मतलब चट्टान वही शिला रहती थी, गुफाएं रहते थे, गुफाओं में के अंदर दीवारें रहती थी, छतें रहती थी, उसी पे लोग अपना चित्रांकन करते थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या 8वां नंबर क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिक चित्र क्या होते हैं? कह रहा है कि ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, या वस्त्रों पर बने चित्र। अब इसमें सोचिए, कॉमन दिमाग लगाइए कि प्रागैतिहासिक होगा तो क्या हो सकता है? ग्रंथ तो होगा नहीं, क्योंकि लिखा नहीं गया था। कागज पर बने चित्र, कागज होगा नहीं, क्योंकि उसमें कागज खोज ही नहीं हुई थी। वस्त्र पर बने चित्र, वस्त्र उसमें खोजा ही नहीं था, गया था, या वस्त्र था ही नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा बचा? तो आपका बचा विकल्प गुहा का चित्र। कौन सा बना? गुहा का चित्र। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा हल हमारा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 20 है। ठीक, देखिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि मनुष्य जो थे, ठीक, प्रागैतिहासिक चित्र, गुहा चित्र, कैवाड़। देखिए गुहा, अगर गुहा पूछ देता है, ठीक, और गुफा पूछ देता है, दोनों एक ही चीज़ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इसलिए इंग्लिश में दे दिया। पेपर जब देखेंगे आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में देता है। तो देखिए, पेपर हल करने से पहले जब हमें लगे कि एक वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कुछ मत करिए, अंग्रेजी जो इंग्लिश का वर्जन पेपर बगल में रहता है उसको देखिए, और उसके बारे में आप तुरंत ट्रिक मारिए। ठीक, पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए, स्मृति ठीक मतलब यादगार को बनाए रखने के लिए, तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने के लिए, और उसकी भावनाओं को क्या है, चित्र के रूप में वर्णित करते थे। देखिए कितना अच्छे थे लोग, किताब था ही नहीं, फिर भी उनके पास दिमाग था कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। जैसे मान लीजिए आज जानवरों को लोग मार के लाएं, ठीक, तो उन्हें जो खुशी मिला, कैसे व्यक्त हम उसको करें, इसके लिए क्या किए वो लोग? चित्र बनाए, और चित्रों में व्यक्त किए कि आज मैंने किस तरह चित्र मारा। जैसे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे घायल सूअर था या घायल भैंसा था, तो लोग क्या किए थे? उसको तीरों से मार देते थे। मारने के बाद चारों तरफ से उसको घेर लिए थे, तो उनके अंदर एक उत्साह जगता था कि हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो बहुत उत्साह जागृत करते थे, और घर पे आकर जो जैसा फीलिंग वहाँ पे रहता था उसको क्या है, दीवारों पे, चट्टानों पे उकेरते थे। यही काम उन लोगों का क्या है, चित्रण करने का उद्देश्य था। ठीक, तो मेन एक लाइन में याद कर लीजिए
कि उनका चित्र करने का मेन उद्देश्य था अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे। 9वां नंबर है कि प्रागैतिहासिक कला चित्रों का विषय क्या था। फिर से आगे आपको देखिए, अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई तरह से पूछ रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, विकल्प नंबर 1 में चलते हैं। आखेट, पशु पक्षी, युद्ध और उपयुक्त में से सभी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। विषय मतलब उनका किस चीज़ पे ज़्यादा बनाते थे, यही क्या है, विषय था। तो विकल्प कौन सा सही होगा इसका, बताइए। 9 का विकल्प बताइए कौन सही होगा, बताइए। देखिए इसका विकल्प सही होगा डी, कौन सा, उपयुक्त सभी। क्योंकि उस समय आखेट, देखिए आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट का मतलब था कि जानवरों या पशुओं का शिकार करना। पशु पक्षी, अगर पशु आ गए तो पक्षी भी उसमें, सब मतलब सभी जानवरों का वो क्या शिकार करते थे। और युद्ध, और क्या, जानवरों से युद्ध की तरह लड़कर उसको मारते थे। बहुत शौकीन थे शिकार करने के लिए, बहुत एक्टिव रहते थे लोग, तरह तरह के प्लाने बनाते थे। ठीक, तो हम इसके नीचे थोड़ा सा आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक, नमक, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है, सॉरी, ठीक, कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए, विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना तत्कालीन मानव, क्या है, मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा। और स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे। और इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी इन्होंने विकसित किया था। सोचिए उस समय भी क्या था, एक चीज अच्छे से था, जादू टोना। अब सोचिए ये जादू टोना की जो परंपरा है आदिकाल से चली आ रही है। ठीक, ठीक, इसीलिए इसको क्या है, बहुत प्राचीन माना जाता है, सत्य माना जाता है कि जादू टोना भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को पहले। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक, वही पशु पक्षी मानव। ठीक, तो थोड़ा चेंज कर दे रहा है क्वेश्चन को। अब इसमें पशु पक्षी मानव वाला जो विकल्प होगा ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, किस प्रकार के मिले हैं। फिर वही चीज़ आ गया, पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्य के चित्र, औजारों के चित्र। देखिए जब चीज़ों को हम जब बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार प्रश्न उस टाइप से घुमा कर आता है तो हमें गलत चांस भी होने का डर रहता है। इसीलिए हमें उस क्वेश्चन के चारों तरफ फोकस करना है, किस तरह से पूछ रहा है, अंदर से पूछ रहा है, बाहर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन क्या है, सही से करना होगा। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 11 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। क्या हो जाएगा, बी, आखेट का चित्र। देखिए पशुओं के चित्र था, मनुष्य के चित्र था, वो अलग चीज हुआ, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनका क्या, आखेट, शिकार। आखेट का सीधा अर्थ है क्या है, शिकार। क्योंकि ये शिकार मानव जीवन का लक्ष्य था, क्योंकि वही उस समय लोग करते थे और उसी से अपना क्या है, जीवन यापन करते थे। ठीक, उसके थोड़ा सा नोटिस पढ़ते हैं इसके नीचे। ये चीज आप कभी भी गलती मत करिएगा, जो नीचे का चीज जरूर अध्ययन करना, क्योंकि इसी से ही एग्जामिनर क्या कर देता है, प्रश्न को उठा देता है। जैसा कि हम देखने चल रहे हैं, देखिए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले। किसके चित्र बने, आखेट के चित्र। आखेट क्या होता है, हम बताएं, शिकार, पशुओं का शिकार, उसी को हम आखेट बोलते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन से जानवर रहते थे। मनुष्य ने सांभर एक जानवर होता है, महिष जिसको हम क्या बोलते हैं, भैंसा, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविक रूप के साथ अंकन किया है। और यह पशु उसने अपने आखेट के रूप में देखा है और इन पशुओं का क्या है, उन्होंने चित्र को अच्छे से बनाया।
तो हम देखिए चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि विषय क्या था और किस पे लोग फ़ोकस करते थे। मेन उद्देश्य उनका क्या था कि शिकार करना, सबसे मेन उद्देश्य क्या था उनका? शिकार करना, ठीक? अब उसी को थोड़ा-सा आगे हम और देखते हैं, थोड़ा-सा पॉइंट उसी में दिया हुआ है, ठीक? ज़िक्र करते हैं। देखिए, जब वो युद्ध करके या कोई चीज़ करके आते थे, चित्र को बनाते थे तो बड़ा उत्साहित होते थे। शक्ति पर विजय प्राप्त की, ठीक? इस प्रकार से लोग किए, शक्ति पर विजय प्राप्त की। इस कारण अपने प्रमुख चित्र विषय के रूप में पशु जीवन का आना क्या स्वाभाविक था। उनके देखिए पशुओं के बारे में और जानवरों के बारे में देखा जाए तो आजकल के मानव उससे मित्रता भी करते थे और उसको मारते भी थे। तो कुछ जानवर इनके मित्र के रूप में होते थे, जैसे कहा जाता है कुत्ता। कुत्ता देखिए भी लोग पालना शुरू किए थे आदिकाल के लोग। तो इनका क्या सहपाठी था, वो इनका हेल्प करता था। ये चीज़ों को बताता था कि कहाँ जानवर है, किस तरह से कब आएंगे। तो इस तरह से लोग क्या है करते थे। गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण प्रमाण भी भारत के कुछ बाद में समय में आदमगढ़, मिर्ज़ापुर जैसे स्थान। देखिए मिर्ज़ापुर ये आपका यूपी का क्षेत्र है, यूपी का मिर्ज़ापुर ज़िला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं हमें जो है गुफाएं मिली और उस गुफा में बहुत प्रकार के चित्र मिले, ठीक? इसको हम आगे पढ़ेंगे। आखेट के दृश्य थे, नुकीली रेखाओं एवं कोड़ों के द्वारा इनको क्या बनाया जाता है। पहले के आदिमानव लोग का क्या नुकीली मतलब है, वो से पत्थर उठाएं और उसको रगड़ कर क्या उस चित्र बनाना शुरू कर दिए। शिलाओं को रगड़ रगड़ के भी शिलाओं पे बनाते थे, जो हाले मिटता नहीं था, ठीक? तो इस समय के चित्रकारी करते थे, बहुत आगे थे लोग उस समय अपने काल में, बहुत आगे थे। देखिए आगे तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है। फिर विषय आ गया, तो विषय क्या है? धर्म से संबंधित, आखिर से संबंधित, युद्ध से संबंधित, प्रकृति से संबंधित। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? अभी बताए हैं, क्या है इसका आंसर है? आखिर। क्या है? आखिर, ठीक? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आगे 13, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, ठीक? किससे निर्मित किए गए थे, इनका रंग माध्यम क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से या गेरू व चारकोल से। देखिए अब इस क्वेश्चन में कितना रोचकता डाल दिया है कि पेस्टल रंग। सोचिए ये तो इस समय का आधुनिक कलर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक? फिर है जल रंग, जल रंग का खोज तो क्या इसमें होता है, कंपनी शैली से शुरू हुआ था। स्याही, स्याही भी जो आधुनिक कलर है। अब बचता है गेरू और चारकोल, तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर यही सही होगा, गेरू है चारकोल। किससे? गेरू है चारकोल से, ठीक? उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसमें थोड़ा इसके डिटेल देखते हैं, ठीक? कि आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का प्रयोग करता था, जैसे अधिकतर रंग गेरू का, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। गेरू में भी कई, जैसे हल्का गेरू पाए जाते थे, डार्क गेरू रहता था, मिडियम मध्यम काल के मध्यम मतलब मिडिल काल का मिडिल कलर रहता था। जैसे नहीं होता है कोई चीज़, हम जैसे कपड़ा खरीदने जाते थे क्या पूछते हैं, पूछता है कैसा कपड़ा चाहिए, तो हम क्या बताते हैं कि हमें लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, मीडियम चाहिए। तो वही तो हर कलर का 3 रूप होता है, डार्क, लाइट और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, मीडियम, इस तरह से होता है, ठीक? तो आगे हम देखते हैं, खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। खनिज ही उनका मुख्य रंग था, ऐसे में समझिए। अब जब आग जलाना सीखने के बाद वह जानवरों को हड्डी जलाकर काला रंग बनाना शुरू कर दिए। जब आग की जब खोज हुई उस समय, तो क्या किए, जब जानवर जल गए तो जो उनका जो क्या बचा, राख बचा हड्डी का, उसको काला रंग के रूप में यूज करने लगे, ठीक? लकड़ी के कोयले का प्रयोग, जो जल गया लकड़ी कोयला देके उठाएं, दीवारों पे अपने चट्टानों पर रगड़ना शुरू कर दे, वो भी कला का माध्यम होने लगा इनका। बाद में स्थायित्व करने के लिए जानवरों में चर्बी रंग मिलाकर उनका क्या है प्रयोग करने लगे। कौन सा?
चर्बी रंग बनाकर उसमें क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। ठीक, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम चीज़ों को भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और उसको अपने दिमाग में हमको बैठा लेना है कि इसका आंसर ये होगा, क्यों होगा, इसके बारे में भी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। चीज़ों को हमें बढ़िया से समझना है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? बताइए, रंगों में क्या मिलाते थे लोग? गोंद मिलाते थे, या जानवरों की चर्बी मिलाते थे, या गोमूत्र मिलाते थे, या तेल मिलाते थे? क्या मिलाते थे बताइए? प्रागैतिहासिक चित्रों रंगों में क्या मिलाते थे? बताइए आंसर इसका क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। गोद इस समय का है, ठीक, गोमूत्र मिलाएंगे नहीं, उसमें गाय का ज़्यादा प्रागैतिहासिक काल में वर्णन नहीं किया गया है। तेल तेल तो इस समय का कलर है, तो उसमें क्या मिलाते हैं लोग? जानवरों की चर्बी। ठीक, अब इसके बारे में आगे नीचे हम देखते हैं थोड़ा पॉइंट। मिलाते थे, देखिए जानवरों की चर्बी समझिए क्या होता है। जब जानवरों को लोग मार के लाते थे, किसको? जब जानवरों को लोग मार के लाते थे तो उसके जो मांस खाते थे तो कुछ मांस में चर्बियाँ रहती थी जो क्या है, रेड कलर का रहता था। उसको गाड़ कर उसमें क्या है, कलर में मिलाते थे और मिलाने से कलर गाढ़ा हो जाता था, तरल हो जाता था। उसके बाद चित्र जब मिलाते थे, चित्रों को मतलब पेंटिंग करते थे, तो क्या करते थे, जब पेंटिंग करते थे तो वो गाढ़ा होता था और अच्छा लगता था। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। पेंटिंग कैसे करते थे? ब्रश तो था नहीं, तो उसमें वो एक नरकुल का वृक्ष होता था, ठीक, उस या रेशेदार कोई वृक्ष उसमें भी रहा होगा, उसको लोग सूखी लकड़ी को काट कर लाते थे और उसे कूच कूच कर हम क्या ब्रश बनाकर उसी से पेंटिंग करते थे। ठीक, तो हम आगे तरफ का समझते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है, कथन और अभिकथन। चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन टीजीटी में आता नहीं है, फिलहाल चीज़ों को समझिएगा। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कभी पूछ भी सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो आता है बहुत ही आसान, थोड़ा सा इसमें दिमाग, आंसर वही में रहता है, बस हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है। अगर हम अच्छे से पढ़े रहें तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आंसर भी उसी में रहता है। देखिए कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? अब हमें पढ़ना है ध्यान से, ठीक, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों के की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, सही चीज़ है। फिर कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ये कोई बात नहीं हुआ, जहाँ उनको सुख सुविधा था वहाँ रहते थे। ठीक, तो हमें इसको गौर से पढ़िए क्या कह रहा है। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों का अधिकतर संख्या में प्रयोग हुआ। ठीक है, क्यों? आप जब पंचमढ़ी जो एमपी में जब पढ़ेंगे आप, तो आदिकाल का चित्र ज़्यादा वहाँ मिला है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गुफाएं मिली हैं, 300 से ऊपर 600 गुफाएं तक वहाँ पे मिल गई हैं, जिसमें से लमसम 200-400 ऐसे गुफाएं जिनमें चित्र भी मिले हैं। ठीक, तो त्रिकथन ये सही है। फिर कह रहा प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना पसंद करता था, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें इसमें ढूंढना ये है कि विकल्प में और क्या है, क सही है और ख गलत है। तो इसमें कहाँ दिया हुआ है, देखिए दोनों विकल्प कह रहा सही है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, कह रहा दोनों का कथन सही है लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें एक गलत है। क्या है? एक गलत है, एक सही है। अब चीज़ों को समझिए थोड़ा सा आगे। कह रहा है कि क सही है लेकिन ख असत्य है। अब देखिए ये सही हुआ। अब बातों को हम समझा रहे हैं कैसे सही हुआ, देखिए समझिए थोड़ा सा चीज़ को।
चीज़ों को थोड़ा समझिए क्या कह रहा है कि उस समय क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र खोजे गए थे, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिला, ये सही है, एकदम 100% वहाँ ज़्यादा मिला था, लेकिन वहाँ ज़्यादा निवासी हुए ये ज़रूरी नहीं था। उनका निवास ज़्यादा कहाँ हुआ था, पता है कहाँ हुआ था? नदी किनारे। अब जहाँ उनको नदी का मतलब स्तर मिले, कहीं भी देखेंगे आप आज मानो लोग, तो जहाँ जहाँ नदी या पानी की व्यवस्था हुई है, उस वहीं जगह अपना लोग क्या है, डेरा बनाए थे। लेकिन ये निश्चित फिक्स जगह नहीं रहते थे। इसमें फिक्स कर दिया है तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक। और इसमें कोई निश्चित नहीं है, पूरे भारत में जहाँ मन करता था वहाँ पूरे देश में, पूरे विदेश में लोग रहते थे, ठीक। इससे में कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में पाए गए, ठीक है ना। यह क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है, जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सिंघनपुर जो अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, ठीक। और इसी में आता है एक बांदा उत्तर प्रदेश में ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत, मंसदौर आता है, भीमबेटका आते हैं, तो ये सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है एमपी ही था, ठीक। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। उचित क्या है, उचित नहीं है, अतः कथन क्या है, सत्य है, लेकिन कारण क्या है, और सत्य कारण ये नहीं था कि वहाँ पे ज़्यादा हमें जो है कि लोग वहीं रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूर नहीं था, लेकिन ये था सही कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या मिले, लोग रहें, और वहाँ पे ज़्यादा चित्र भी मिले थे, ठीक। तो आगे की तरफ देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है प्रश्न में, लेकिन बारीकी से जब हम चीज़ों को समझे रहेंगे तो हमें क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए दूसरी चीज़, एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, घुमा देता है, चेंज कर देता है, जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा गलत करके चले जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और हमारी क्वेश्चन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक। तो हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, 16 नंबर कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। किसको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय पूछ रहा है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पहले पढ़ना है क्या है, विकल्प, यूनान एवं मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर सही होगा किसमें, बोलिए, सी। कौन सा सही होगा, सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण स्पेन में, ठीक। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। चर्चा में है, देखिए क्या कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री क्या है, सुरक्षित है। प्रागैतिहासिक युग की सबसे प्राचीन सामग्री मिलती है यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल में। अगर देखा जाए सबसे प्राचीन यूरोपीय युग का ही माना जाता है, ठीक। आगे की तरफ देखते हैं, अन्य महत्व तत्व के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। चीज़ों को देखिए, जब हम गहरा अध्ययन किए रहेंगे, गहरे से गहरे चीज़ों को जब हम जाने रहेंगे, तो हमारी गलती होने का चांस नहीं रहता, ठीक। देखिए आगे, विश्व स्तर पर क्या कह रहा है, विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र अर्जेंटीना, कुवेडा डे लास मानोस, इंडोनेशिया, ठीक। इंडोनेशिया में जैसे लुबांग, जिरजी, सालेह, स्पेन में अल्तामीरा व कैंटेब्रिया, फ्रांस में चाउबेट या फ्रान डी कार्ड इस गुफा, फिर स्पेन में रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियन, ठीक। मेडिटेरेनियन बेसिन, नेक्स्ट है फिर इजिप्ट, गिल्फ केवियर, इंडोनेशिया, इसको क्या कहते हैं, मारुसस की गुफाएं। देखिए कभी कभी आ जाता है मारुसस की गुफाएं कहाँ है, सोमाली सोमालीलैंड, लास झील, ठीक। अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका में सैन रॉक पेंटिंग, ठीक। फिर कैलिफोर्निया, ब्राज़ील और भारत का भीमबेटका आदि जो है प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र में आते हैं। विश्व स्तर पे इनको माना जाता है। देखिए ये भीमबेटका जो है ये विश्व स्तर पे माना जाता है, किस पे माना जाता है, विश्व स्तर के
कला के रूप में प्रागैतिहासिक में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। 17 नंबर कह रहा 17 नंबर, दजला फरात नदियाँ के दोआब में पनपी पनपी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? से देखिए नदियाँ, जो नदियाँ होती है, देखिए अधिकतम सभ्यता, कोई सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक, मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे, तो ये सारी जो सभ्यताएं थी क्या है, नदियों के किनारे। इसका मुख्य कारण यही था कि उनकी क्या है, पानी की सुविधा मिलती थी और यहाँ पे जीवन जीना इनके लिए क्या था, बहुत ही आसान था। इसीलिए लोग नदियों के किनारे अपना निवास स्थल बनाते थे। तो कह रहा है कि दजला फरात, ठीक, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर विकल्प दिया है मिस्र की सभ्यता, दूसरा दिया यूनान की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा पाकिस्तान की सभ्यता। चीज़ों को समझिए। दजला और फरात, क्या पूछ रहा है? दजला और फरात किसकी सभ्यता है ये? बोलिए, बताइए किसकी सभ्यता है ये? आंसर दीजिए। 57 कौन सभ्यता है? सॉरी, ये आपका सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है दजला फरात। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है। दजला फरात क्या है? दजला और फरात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? दजला फरात की सब जो नदियां हैं वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। दजला फरात दो मतलब एक नदी के है, उसके इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ में जो पनपी सभ्यता थी उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। ठीक, अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ है दिया है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला, जिसको क्या बोलते हैं? टिग्रिस। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ दे दजला के जगह टिग्रिस या फरात की जगह टिस, तो हमारा क्वेश्चन तुरंत गलत होगा। चीज़ों को थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। अगर दजला फरात की जगह दे देगा टिग्रिस और क्या है, यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम मेसोपोटामिया ही बोलेंगे। ठीक, मेसोपोटामिया का अर्थ अब क्या हो गया? इराक का। तो मेसोपोटामिया को अब क्या कहते हैं? इराक कहते हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है और यह क्या था? सुमेर, अक्दी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के सम्राट अलग अलग समय पर स्थापित हुए थे। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम और भी इसमें थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध नगर क्या है? ऊर था। ठीक, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहा जाता था। कई नगर देखिए उसका नाम जानिए, नगर ऊर भी कहते थे और इब्राहिम का नगर भी कहते थे और क्या है कहते थे। फिर आगे दिया है निमरू, मारी, उरुक सुदा, ईरान तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्या है? विशेष क्षेत्र रहे हैं। ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज़ों को ये क्या कह रहा है। ठीक, तो चीज़ों को समझिएगा तब क्वेश्चन क्या गलत गलत नहीं होगा। हम बार बार देखिए शब्द से ही हम क्या है डर जाते हैं। अभी तो 2021 में प्रश्न आया था कि पायलट से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सारे पायलट क्या होता है, तो वो जो चित्ररंग का एक विधि रहता है, तो ब्रश रहता है, तो उसी को हम प्लेट कहते थे, पायलट कहते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हमको क्या है गलत करके हम लोग चले आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा और उसको ऊपर कर लेते हैं। 18 कह रहा है दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता। ठीक, दजला और फरात में पनपी सभ्यता क्या थी बताइए। इसके पहले क्या पूछा था? अभी प्रश्न हम हाल ही में पढ़े हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की, या क्या मेसोपोटामिया, क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। 18 नंबर का जवाब दीजिए। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वही है।
कौन सी चीज़ है ये बताइए? ये वाला सही होगा, मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम बढ़ते हैं कि 19 नंबर कह रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? बताइए किस देश की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? बताइए किस देश की है? पहला पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और इराक। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा इराक। क्या सही होगा? इराक। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम नेक्स्ट अगले दिन फिर पढ़ेंगे। ऐसे हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत क्या आसान हो जाएगा। प्रश्न को देखते ही पहले हम हल करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझिए कि हल करने से पहले हमें उसको बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर सील। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, क्या भारत की कला से, या ईरान की कला से? किस कला से संबंधित है? आंसर दीजिए इसका। तो क्या होगा सही? क्या सही होगा? इसका सही हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक, ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक, कह रहा सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक क्या बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था। किसको? चित्रों को। और जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है कि सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लावाद धारक राजा क्या सामास को एक पशु भेंट कर रहा, इस तरह से उस पर चित्र बनाया गया था। नीचे देखेंगे दूसरा, साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं का चित्र बनाया गया है। और तीसरा, नियो अर्चिज पंख वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाया हुआ बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और लाइक भी करिए। डेली एक नया नया चीज़ इसमें से हम आपको बताते रहेंगे, और हम धीरे धीरे पूरी तरह से हम आधुनिक क्या वर्तमान इसमें जो प्रागैतिहासिक से लेके वर्तमान समय तक का कला को हम कवर कर देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।